नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम महाकवि तुलसीदास की एक कविता भरत राम का प्रेम पढ़ेंगे। ये उनके प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई कविता है। इसमें 3 छंद हैं। इन छंदों में कवि ने राम वन गमन के पश्चात भरत की मनोदशा का वर्णन किया है। भरत भावुक हृदय से बताते हैं कि राम का उनके प्रति अत्यधिक प्रेम भाव है। वे बचपन से ही भरत को खेल में भी सहयोग देते रहते थे और उनका मन कभी नहीं तोड़ते थे। वे कहते हैं कि इस प्रेम भाव को भाग्य सहन नहीं कर सका और माता के रूप में उसने व्यवधान उपस्थित कर दिया। राम के वनगमन से अन्य माताएं और अयोध्या के सभी नगरवासी अत्यंत दुखी हैं। तो देखते हैं भरत राम का प्रेम। पहला छंद देखते हैं। पुल की शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल बाड़े, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। मैं जान्यो निज नाथ स्वभाव, अपराधिहूँ पर कोहु न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु बिसेखी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहरियो न संगु, कबहु न कीन मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हार्यों खेल जितावहि मोही। महु स्नेह सकोच बस, सन्मुख कही न बैन, दर्शन त्रिपुत न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। हम पहले शब्दार्थ देखते हैं। पुलकी का अर्थ है आनंदित, रोमांचित। शरीर शरीर, सभा सभा में, भय हो गए ठाड़े में खड़े। नीरज कमल, नयन आंखें, नेह प्रेम, जल पानी, बाड़े में बढ़ आया, बहने लगा। तो ये उस समय का प्रसंग है जब चित्रकूट में भरत श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जाते हैं, उन्हें वापस अयोध्या लाने के लिए जाते हैं। तो इस पर मुनि वशिष्ठ ने भरत का मंतव्य सभा में व्यक्त कर दिया। तो उससे रोमांचित होकर भरत को लगा कि अब तो मेरी बात गुरुदेव ने कह दी है, तो राम को अब हमारा प्रस्ताव स्वीकार करना ही पड़ेगा, उन्हें अयोध्या वापस आना ही पड़ेगा। तो गुरुदेव के वचनों से प्रोत्साहित होकर भरत भी अपनी बात कहने का साहस जुटाते हैं। तो कहते हैं कि पुल की शरीर सभा भय ठाड़े। गुरुदेव के बड़े उत्साहजनक वचन जब उसने सुने तो भरत के शरीर में रोमांच हो आया, आनंद हो आया और आनंद से विभोर होकर वे सभा में एकदम खड़े हो गए। लेकिन वे इतने भावुक दिख रहे थे कि नीरज नयन नेह जल बाड़े, कि उनकी कमल जैसी आंखों में प्रेम के का जल बह रहा था। कहने का भाव ये है कि उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे। तो यहाँ रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। और कहने लगे, कहब मोर मुनिनाथ निवाहा। कहब मिन कथन, मोर जो मेरा, मुनिनाथ मुनि श्रेष्ठ, निवाहा मिन निवाह कर दिया है। जो मुझे कहना था वो मेरी बात तो मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने स्वयं कह दी है। एही ते अधिक कहो मैं कहा। एही मिन इस, ते मिन से, अधिक कहो मैं कहा। कहा मिन क्या, अब मैं इससे अधिक क्या कहूँ। यानी मुझे जो कहना था वह तो गुरुदेव वशिष्ठ जी पहले ही कह चुके हैं, अब मैं इससे आगे क्या कहूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जानियो निज नाथ स्वभाव। मैं जानियो, मैं जानता हूँ, निज नाथ अपने स्वामी का स्वभाव। मैं अपने स्वामी प्रभु राम जी का स्वभाव अच्छी तरह से जानता हूँ। कैसा है उनका स्वभाव। अपराधियों पर कोह न काऊ। अपराधियों पर कोह क्रोध न काऊ कभी। वे तो इतने क्षमाशील हैं कि यदि कोई अपराधी भी हो तो वे उस पर भी क्रोध नहीं करते हैं। इतने दयावान, इतने क्षमाशील हैं कि अपराधियों पर भी वे कभी क्रोध नहीं करते। और फिर वो मुझ पर क्रोधित कैसे हो सकते हैं, इसी बात को कहते हुए कह रहे हैं, मोह पर कृपा स्नेह बिसेखी। मोह पर, मुझ पर कृपा और स्नेह, बिसेखी विशेष। मैं तो उनका अति प्रिय हूँ और मुझ पर तो उनकी विशेष ही कृपा और स्नेह रहता है। इसलिए
मुझ पर वो उन्हें क्रोध होगा ऐसा तो सोचना ही गलत है। वो तो किसी के पर क्रोध करते ही नहीं, तो मुझ पर कैसे क्रोध करेंगे? मुझ पर तो उनकी कृपा और स्नेह विशेष है। खेलत खोनिस न कब हूं देखी। मैंने तो बचपन से खेल में भी उनको कभी वैर करते हुए नहीं देखा। खोनस क्या होती है? खोनिस का अर्थ है अप्रसन्नता या फिर बैर, घृणा, क्रोध, गुस्सा, कुछ भी कह सकते हैं। मैंने तो उनको कभी भी खेल में भी अप्रसन्न होते हुए नहीं देखा, जब मुझ पर नाराज होते हुए नहीं देखा। शिशुपन ते परिहर्यो न संगु। शिशुपन, स को श समझें तो शिशुपन, शिशु होता है बच्चा, तो बचपन हो गया इसका अर्थ। तो शिशुपन ते, बचपन से ही, परिहर्यों का होता है छोड़ना, न संगु, मैंने बचपन से लेकर आज दिन तक ना मैंने राम का कभी साथ छोड़ा है, ना प्रभु राम ने मेरा कभी साथ छोड़ा है। कबहु न कीन मोर मन भंगु, और उन्होंने कभी भी मेरा मन भंग नहीं किया, कभी भी मेरे मन को उन्होंने ठेस नहीं पहुंचाई। मैं प्रभु कृपा रीति जिये जो ही, मैंने अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा करने की जो रीति है, कृपा करने का जो उनका स्वभाव है, उसको मैंने अपने हृदय से ही जाना हुआ है, देखा हुआ है। जो ही का अर्थ है देखना, जिये मीन हृदय से, रीति मीन ढंग, कृपा रीति। मैं अपने प्रभु को कृपा करने के ढंग को अपने हृदय से जानता हूँ। हार्यों खेल जितावहि मोहि, वो तो इतने कृपालु हैं, वो इतने दयालु हैं कि खेल खेल में भी किसी को हार का दुख नहीं दे सकते। और मैंने इसको देखा है कि हारे हूं खेल, वो स्वयं खेल हार जाते थे, जिता वही मोही, लेकिन मुझे खेल में जिता देते थे। तो इतना ख्याल रखने वाले हैं, इतना स्नेह मुझ पर रखने वाले हैं मेरे प्रभु श्री राम, तो वो भला मुझ पर क्रोधित कैसे हो सकते हैं? महु स्नेह सकोच बस, मैंने भी प्रेम और संकोच के कारण सन्मुख कही न बैन, सन्मुख मीन सम्मुख, सामने, कही न बैन, बैन का मतलब वचन, वाणी, मैंने भी प्रेम और संकोच के कारण कभी उनके सामने एक शब्द नहीं बोला, मुंह तक नहीं खोला। दर्शन त्रिपुत न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन, मैं बचपन से अपने प्रभु श्री राम के साथ रहा हूं, लेकिन उनके दर्शनों से तृप्त न आज लगी, आज दिन तक तृप्ति प्राप्त नहीं हुई। कहने का भाव ये है कि उनके दर्शन करते करते आज दिन तक मेरी आंखों को तृप्ति नहीं मिली, और आज भी ये आंखें, नैन आंखें, प्रेम प्यासे, श्री रामचंद्र जी के प्रेम की प्यासी हैं। तो ये है श्री रामचंद्र जी के प्रति भरत का स्नेह भाव, और श्री रामचंद्र जी की कुछ ऐसी विशेषताएं भरत बताते हैं, जिससे ये सिद्ध होता है कि भरत को पूर्ण विश्वास है कि राम उनकी बात को कभी टाल नहीं सकते, और उनके प्रस्ताव को मानते हुए वे अयोध्या वापस अवश्य लौटेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं, और काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाव स्पष्ट कर देते हैं। और भाव में क्या है? भरत का राम के प्रति श्रद्धा भाव यहाँ व्यक्त हुआ है, और साथ ही राम के चरित्र की उज्ज्वल विशेषताओं का उल्लेख भरत के मुख से कवि ने यहाँ किया है। अब हम अलंकार देखते हैं। तुलसीदास जी का अनुप्रास अति विशिष्ट होता है, वे उनका पूरा काव्य अनुप्रास से सुसज्जित होता है। आप यहाँ देखते हैं, शरीर सभा, नीरज नयन नेह, मोर मुनिनाथ, निजनाथ, खेलत खुनिस जिये जोही, और दोहे में देखते हैं प्रेम प्यासे। इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह हमने स्पष्ट किया था, नीरज नयन नेह जल, नेह जल में है रूपक अलंकार, क्योंकि स्नेह का जल है, एक चीज पर दूसरी चीज का रूप दिया गया है, तो ये रूपक अलंकार है। इसके अतिरिक्त छंद की बात करें
तो छंद जो है पहले चौपाई है और नीचे जो 2 पंक्तियां हैं इसमें दोहा छंद है। चौपाई छंद में क्या है, ये मात्रिक छंद माने जाते हैं, इनमें हम मात्राएं गिनते हैं। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं और दोहा 13-11 के क्रम से बनता है और चौपाई में अंतिम 2 मात्राएं गुरु मात्राएं होती हैं। तो इस तरह से यदि हम पूरे पद्यांश की बात करें तो चौपाई है ऊपर, नीचे दोहा है, तो इसको दोहा चौपाई शैली कहते हैं। दोहा चौपाई छंदों का यहाँ प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी की भाषा, जहाँ जो भाषा है ये अवधी भाषा है और ये बातें जो हैं छंद की स्थिति और भाषा की स्थिति अगले पद्यांशों में भी एक समान रहेगी। तो हम अगला पद्यांश इसके साथ देखते हैं। विधि न सकेयो सही मोर दुलारा, नीच बीच जननी मिसपारा। भरत कहते हैं, विधि होता है विधाता, न सक्यो सही मोर दुलारा, मोर दुलारा मेरा प्यार सहन नहीं कर सका। हम दोनों भाइयों के बीच जो प्रेम था, जो श्री रामचंद्र जी का मेरे प्रति जो प्रेम था, दुलार था, उससे तो लगता है विधाता को भी चिढ़ हो गई और विधाता हमारे इस प्रेम को सहन नहीं कर सका। इसलिए नीच बीच जननी मिस पारा, मिस में बहाना, पारा का अर्थ है पाल लिया। हमारे बीच, हम दोनों भाइयों के प्रेम के बीच मेरी माता के व्यवहार को बहाने से पैदा कर दिया। कहने का भाव ये है कि हम, मेरी माता के नीच व्यवहार की वजह से विधाता ने हम दोनों भाइयों के प्रेम के बीच दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। यह कहत मोहि आजो न शोभा, अगर मैं ये कहूँ कि मेरी माता की वजह से श्री रामचंद्र जी को वनवास जाना पड़ा है, तो ये बात आज मुझे शोभा नहीं देती। ऐसी बात कहते हुए आज मुझे अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं मिलती। अपनी समझी साधु सूचि को भा, अपनी प्रशंसा करके, अपने आप को बुद्धिमान कह करके आज दिन तक कौन महान बना है। सूचि होता है पवित्र, साधु होता है सज्जन। अपने आप को बड़ा सज्जन समझकर अपनी बड़ी प्रशंसा करके आज दिन तक कौन महान बन पाया है। कहने का भाव ये है कि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करके कभी कोई महान नहीं बनता। तो भरत के कहने का भाव ये है कि यदि मैं कहूँ कि मैं तो ठीक हूँ, मेरी माता की ही गलती है जिसकी वजह से श्री राम जी को वनवास झेलना पड़ा है, तो ये उचित नहीं होगा। ये तो अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाली बात होगी और ऐसा करके कभी कोई महान नहीं बन सकता। और फिर मातु मंदी में साधु सुचाली, मातु माता, मंदी में नीच है, मैं साधु हूँ, सज्जन हूँ, सुचाली में अच्छे चाल चलन का हूँ, अच्छे चरित्र वाला हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि नहीं मेरी माता ही नीच है, मैं तो बड़ा साधु सज्जन व्यक्ति हूँ, मैं तो बड़ा सदाचारी हूँ। उर अस आनत कोटि कुचाली, उर होता है हृदय में, अस्मिन ऐसा, आनत मिन आते ही, कोटि मिन करोड़ों, कुचाली का अर्थ है कुचरित्र। यदि ये बात मेरे मन में भी आ जाती है तो ये बात आने मात्र से ही करोड़ों बदचलनियों जैसी बात हो जाएगी, करोड़ों कुचरित्रों वाली बात हो जाएगी। यानी अपनी माता के प्रति भला बुरा कहना और स्वयं को अच्छा मानना, इससे बड़ा कुचरित्र तो कोई हो ही नहीं सकता। और फिर फरही की कोदव बाली सुसाली, फरही मिन फल लगता है, की मिन क्या, कोदव होता है, कोदों धान होता है, एक जंगली धान, मोटा धान होता है और थोड़ा सा इसमें नशा होता है, तो घटिया किस्म का, नीच किस्म का एक धान है। तो बाली सुसाली, बाली होता है मंजरी और सुसाली में ना अच्छे किस्म के धान, बासमती के चावल कह सकते हो आप। क्या कभी जंगली धान पर बढ़िया किस्म के चावल फल सकते हैं? क्या जंगली धान से बढ़िया किस्म की बासमती के चावल प्राप्त हो सकते हैं? ये तो सीधी सी बात है कि अगर जंगली धान है तो उसमें बढ़िया किस्म के चावल प्राप्त नहीं हो सकते। इसी तरह से एक और दृष्टांत दिया जा रहा है, मुक्ता प्रसव की संभुक काली। संभुक होता है घोंगा, एक
पानी में रहने वाला जीव। मुक्ता होते हैं मोती, प्रसव मीन पैदा होना। क्या कभी मोती काले घोंगे से पैदा हो सकते हैं? कदापि नहीं, क्योंकि मोती तो सीप के द्वारा ही पैदा होते हैं। इन दो पंक्तियों के माध्यम से भरत क्या कहना चाहते हैं कि यदि मेरी माता का व्यवहार उचित नहीं है, अगर मेरी माता ने कोई नीच व्यवहार किया है या उसका स्वभाव नीच है, तो उसकी कोख से जन्म लेने वाला मैं भरत भला साधु कैसे हो सकता हूँ, मैं सच्चरित्र कैसे हो सकता हूँ। तो इसी चीज को सिद्ध करने के लिए ये दो दृष्टांत दिए हैं कि जंगली धान से बढ़िया चावल प्राप्त नहीं हो सकते, तो वैसे ही काले घोंगे से मोती पैदा नहीं हो सकते। तो ये दृष्टांत है, इसके माध्यम से अपनी बात को कवि ने, भरत जो है, स्पष्ट कर रहे हैं। तो दृष्टांत अलंकार यहाँ हम देखेंगे। सपने हूँ दोषक लेसु न काहू। सपने हूँ मीन सपने में भी, दोषक मीन दोषी मानना या दोष देना, लेसु लेश मात्र, ना काहू किसी को नहीं। मैं तो ऐसे स्वभाव का व्यक्ति हूं कि मैं किसी को स्वप्न में भी दोष नहीं दे सकता, दोषी नहीं मान सकता। तो मैं अपनी माँ को ऐसे तो क्या दोषी मानूंगा, मैं तो सपने में भी किसी को दोषी नहीं मान सकता, मैं किसी पर दोषारोपण कर ही नहीं सकता। ये भरत के चरित्र की सबसे बड़ी विशेषता है। यही विशेषता उसे साधु स्वभाव का बनाती है कि वो कभी किसी पर दोषारोपण नहीं करते, सपने में भी नहीं करते। तो हुआ क्या, कहते हैं मोर अभाग उदधि अवगाहु। उदधि होता है समुद्र, अभाग होता है बदकिस्मती, दुर्भाग्य। मैं तो अपने दुर्भाग्य के सागर में ही डूबा हूं। अवगाहु में डुबो दिया, मुझे तो मेरे अभाग्य के सागर में ही डुबो दिया। जब मैं तो अभाग्य के सागर में डूबा, यानी मेरी किस्मत खराब थी, उसी की वजह से मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है। बिनु समझे निज अघ परिपाकु। अघ मिन पाप कर्म, परिपाक मिन परिणाम। निज अपने पाप कर्मों के परिणाम को भली भांति समझे बिना, जार्यों जाए जननी कही काकू। काकू कठोर वचन, जननी माता, जार्यों जाए मिन हृदय जलाया, दुखी किया। अपने दुष्कर्मों के परिणामों को जाने बिना मैंने अपने कड़वे वचनों से माता को दुखी किया। ये चीज मैंने बहुत बड़ी अन्याय की कर दी है। तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? जब दोषी मैं हूं तो उसकी सजा मैं माँ को कड़वे वचनों से कैसे दे सकता हूँ? हृदय हेरी हारियों सब ओरा। मेरा हृदय ऐसी दुविधा में फंस गया था कि मैं इस भंवर जाल से मुक्ति का कोई मार्ग मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा हृदय चारों तरफ से इस समस्या का हल ढूंढते ढूंढते हार गया, लेकिन कोई भी इसका समाधान नहीं दिखाई दे रहा था। अंततः मेरे मन में ये समाधान सूझा कि एक ही भांति भले ही भल मोरा। अब केवल एक ही तरीके से मेरी भलाई हो सकती है, मेरा कल्याण हो सकता है, और वो तरीका क्या है? गुरु गोसाई साहब सिया राम। मैं अपने गुरु, मैं अपने स्वामी सीताराम जी की शरण में लगता हूँ। लागत कि उनकी शरण में अगर लग जाऊं तो मोहि नीक परिणाम। नीक होता है अच्छे, तभी मेरे हित में अच्छा परिणाम आ सकता है। मैं जिस भंवर जाल में फंस गया हूँ उससे मुझे मुक्ति का एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है, और वह ये है कि मैं अपने गुरु, मैं अपने स्वामी, अपने नाथ सीताराम की शरण में लग जाता हूँ, क्योंकि उनके चरणों में जाने पर ही मेरे हित में सही परिणाम आ सकते हैं, या मेरे हित के परिणाम मुझे प्राप्त हो सकते हैं। साधु सभा गुरु प्रभु निकट, कहियो सुथुल सती भाव। प्रेम प्रपंच के झूठ फुर, जाने ही मुनि रघुराव। अब भरत कहते हैं मेरे हृदय से ये जो उद्गार निकल रहे हैं, अब ये सच्चे हैं, ये झूठे हैं, ये किसी से छिपे नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि साधु सभा
ये सज्जन लोगों की, साधु जनों की, बुद्धिमान लोगों की ये सभा है। गुरु प्रभु निकट, और इस सभा में मेरे गुरुदेव बैठे हैं, मेरे प्रभु स्वयं श्री राम इस सभा में हैं। कहियो सुथल सती भाई, और सुथल है ये, सुथल का अर्थ होता है तीर्थ स्थल, सुंदर स्थल, और जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये स्वयं में एक तीर्थ स्थल है। तो इसलिए मैं जो भी कह रहा हूं सत्य भाव, बिल्कुल सच्चे हृदय से कह रहा हूं, सच्चे भाव से मैं अपनी बातें कह रहा हूं। और फिर प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, मेरा ये प्रेम है, ये मेरा छल है, या मैं झूठ बोल रहा हूं, जाने ही मुनि रघुराव। यहाँ बैठे हुए मुनि श्रेष्ठ और स्वयं रघुवीर श्री रामचंद्र जी से ये बात छिप नहीं सकती, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो दूसरों के हृदय की बात जानने वाले हैं, और स्वयं यहाँ बैठे हुए ऋषि मुनि श्रेष्ठ जो हैं ये भी बड़ी आसानी से इस बात का निर्णय तो कर ही लेंगे कि मैं जो बोल रहा हूँ ये प्रेम के वशीभूत होकर बोल रहा हूँ, या इसमें मेरा कोई छल कपट है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये कि गुरु प्रभु के सामने झूठ बोला नहीं जा सकता, तीर्थ स्थल पर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। और फिर जो अंतर्यामी है, दूसरों के हृदय की बात जानने वाले राम हैं, भला उनसे ये बात कैसे छिप सकती है कि मैं प्रेम के वशीभूत बात कर रहा हूँ, या इसमें कोई प्रपंच है, मेरा छल कपट है, या मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये बात मेरे प्रभु श्री राम और यहाँ बैठे मुनि श्रेष्ठ लोग जो हैं ये अवश्य ही जान लेंगे। तो इसमें भी अब काव्य सौंदर्य देखते हैं, कवि ने इसमें भी भरत का आत्म परिताप दिखाया है, उनको अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है। भरत का उज्जवल चरित्र यहाँ भी व्यक्त हो रहा है। यहाँ भी हम अलंकार देखें तो सबसे पहले हम अनुप्रास की ओर ध्यान देते हैं। आप देखिए पहली पंक्ति से ही चलते हैं। सकियो सही मातु मंदी में, साधु सुचाली में, स का आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से जार्यों जाए जननी, इसमें ज वर्ण की आवृत्ति है। कही काकू, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। हृदय हेरी हार्यों, ह वर्ण की आवृत्ति है। भांति भले हूँ भल, इसमें भ वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से सुथल सती देखें तो इसमें स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। प्रेम प्रपंच में भी प वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इनमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से हमने देखा था फरही की कोद बाली सुशाली मुक्ता प्रसव की संबुक काली, अपनी बात को व्यक्त करने के लिए एक उदाहरण दिया गया है, तो इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसी तरह से एक और देखा था हमने अभाग उददी, अभाग्य का समुद्र, तो इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। बाकी आप भाषा वैसी ही, छंद वैसे ही, चौपाई और दोहा और भाषा अवधि भाषा का प्रयोग यहाँ हुआ है। तो अब आइए तीसरा पद्यांश देखते हैं। भूपति मरण प्रेम पन राखी, जननी कुमति जगत सब साखी, देखे न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुसह जर पुर नर नारी। साथ साथ ही देख लेते हैं। भूपति का अर्थ है राजा, मरण का अर्थ है मरण मृत्यु, प्रेम प्रेम, और पन का अर्थ है प्राण, प्राण का अर्थ है प्रतिज्ञा, राखी में रख ली, रक्षा करना। जननी माता, कुमति बुरी बुद्धि, जगतु जगत संसार, सब साक्षी सब साक्षी है। रामगमन के बाद राजा ने अपने प्राण त्याग दिए, पर अपने प्रेम और अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कर ली। राम के प्रति प्रेम दिखाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा का भी पालन कर लिया। और मेरी माता, माता की कुमति के बारे में तो सारा संसार साक्षी है। मेरी माता कितनी बुरी बुद्धि की है, इसको तो सारे संसार ने देख ही लिया है। और परिणाम क्या निकल रहा है, देखी न जाहि बिकल महतारी, महतारी होती हैं माताएं, बिकल होती हैं व्याकुल। और राम के वनगमन के पश्चात, राजा दशरथ के मरने के पश्चात अयोध्या में कितना
व्याकुलता है, कितना दुख है, माताएं कितनी दुखी हैं कि उनकी दुखी दशा को तो देखा भी नहीं जा सकता। जरहि दुसह जरपुर नर नारी, पुर होता है नगर, जरहि जल रहे हैं, दुसह असहनीय, जर जर भी जलना। नगर के सारे नर नारी अपने राजा और स्वयं राम लक्ष्मण सीता के वियोग में असहनीय दुख में जल रहे हैं। मही सकल अनर्थ कर मूला, इतने सब, सकल होते हैं समस्त सारे, मही मिन में ही, अनर्थ कर का मूल जड़, इतने सब जो अनर्थ अयोध्या में हुए हैं उन सब का मूल कारण मैं ही हूं, मेरी ही वजह से ये सब हुआ है। सो सुनी समझी सहियों सब सूला। अब पंक्ति को ध्यान से देखिए, सब सवर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो इससे बढ़िया अनुप्रास आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। सो सुनी समझी सहियों सब सूला, तो ऐसा सोचकर समझकर मैं सब शूल अपने हृदय में सहन कर रहा हूँ, सारे दुख अपने हृदय में सहन कर रहा हूँ, और सारे ही दुखों की जड़ मैं हूँ, ऐसा सोचकर समझकर इसका दुख मैं अंदर ही अंदर सहन कर रहा हूँ। सुनी बन गमन कीन रघुनाथा, जब मैंने सुना कि श्री रामचंद्र जी ने वन गमन कर लिया है, वनवास को चले गए हैं। कैसे गए हैं? करी मुनि भेष, मुनियों का भेष बनाकर, लखन सिय साथा, लक्ष्मण और सीता के साथ राम वन को चले गए हैं। जब मैंने ये बात सुनी, और गए कैसे हैं? बिन पानिन, पानिन होता है जूते, बिन पानिन का अर्थ हो गया बिना जूतों के, नंगे पांव, प्यादही, प्यादही का अर्थ है पैदल ही, पांव पैरों पर चलते हुए पैदल ही गए। अब तीनों पंक्तियों को मिला के देखते हैं। जब मैंने सुना कि श्री रामचंद्र जी मुनियों का भेष बनाकर लक्ष्मण और सीता के साथ बिना जूतों के पैदल ही वन को चले गए हैं, तो शंकर साखी रहियों अहि घाये। शंकर साक्षी हैं, भगवान शंकर जानते हैं, भगवान शंकर साक्षी हैं कि इस बात से तो मेरे हृदय में घाव ही लग गया था, घायल हो गया था ये हृदय ऐसी बात सुनकर। और फिर बहरी निहारी निषाद स्नेहु, और फिर उसके बाद मैंने निषाद का राम के प्रति जब प्रेम देखा, तो कुल से कठिन और भय न बेहू, तो ये बात तो मेरे हृदय में वज्र की तरह लग गई, परंतु मेरा हृदय इससे बिंध क्यों नहीं गया। कहने का भाव ये है कि निषाद तो पराया था, लेकिन उसने राम के प्रति इतना प्रेम दिखाया, और मैं उनका अपना था, और मैंने उनको इतना कष्ट दिया। तो ये बात सोचकर ही, सुनकर ही मेरे हृदय में वज्र की तरह प्रहार कर गई, और मैं तो हैरान हूं कि मेरा हृदय बिंध क्यों नहीं गया। अब सब आंखें न देखियो आई, ये सब पहले तो मैंने सुन रखा था, लेकिन अब यहां साक्षात अपनी आंखों से देख लिया है। जियत जीव जड़ सब ए सहाय, मैं तो जीते जी जड़ हो गया हूं और सब सहन कर रहा हूं। जी रहा हूं लेकिन मृत बनकर जी रहा हूं, और ये सब सहन कर रहा हूं। कि जिन्हीं निरखी मग सांपिन बिछी, कि जिनको देखकर, निरखी का अर्थ होता है देखकर, मगमिन मार्ग के, सांपिन बिछी, सांप और बिच्छू, जिन्हें देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपना विषम जहर छोड़ देते हैं। तापस तीछी, तापस मिन तपस्वी, तीछी मिन तेज, जिनके तपस्वी और तेजस्वी रूप को देखकर रास्ते के सांप और बिच्छू भी अपना विषम जहर छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तेई रघुनंदन लखन सिय, वही राम लक्ष्मण और सीता अनहित जा लागे जाही, जिसे अपना अनहित करने वाले लगे, अहित करने वाले लगे, बुरा करने वाले लगे। तासु तनय, उसका बेटा होना, तजी दुस्सह दुख, कितना दुख देता है, असहनीय दुख दे रहा है। और देव सहावे काहि, और अभी भी पता नहीं भाग्य में और कितना ऐसा दुख सहन करना लिखा है। कहने का भाव ये है कि राम लक्ष्मण सीता तो इतने तपस्वी और इतने तेजस्वी हैं
कि उनके तेज के सामने जिनका स्वभाव ही ढंसना होता है, विष उगलना होता है, ऐसे जीव भी अपना विष भूल जाते हैं, उनसे प्रभावित होकर विष रहित हो जाते हैं। वही राम लक्ष्मण सीता जो है मेरी माता को अपना या मेरा अहित करने वाले लगे, ये बात मेरे लिए असहनीय है, ये मेरे से सहना नहीं हो पा रही है। तो ये यहाँ भी भरत का आत्म परिताप यहाँ व्यक्त हुआ है। हम चलते चलते फिर काव्य सौंदर्य देखते हैं। अनुप्रास अलंकार आप भली भांति पहचान सकते हो। प्रेमपन, सब साखी, नर नारी, और इसी तरह से जो पंक्ति मैंने बताई थी, सो सुनी समझी सहियों सब सूला। आगे देख लेते हैं। पानिन पादहि पाए, प की आवृत्ति। शंकर साखी, स की आवृत्ति है। कुलिस कठिन, क वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जियत जीव जड़, ज वर्ण की आवृत्ति हो रही है। सवई सहाई में स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। इसी तरह से आप आगे लिख सकते हो। तासु तनय तजी, इसमें त वर्ण की आवृत्ति है। आगे दूसरा दुख देव, इसमें द वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और छंद यहाँ भी दोहा चौपाई है। भाषा इसकी भी अवधि है। तो ये था रामचरितमानस से लिया गया भरत राम का प्रेम। मैं आशा करता हूँ पद्यांश आपको रुचिकर भी लगे होंगे और समझ भी आए होंगे। धन्यवाद।